अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कुछ इम्प्रूवमेंट्स करने के लिए कुछ बैकग्राउंड तैयार कर रहा था। एक फोटो बॉम्ब तैयार कर रहा था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। तो फिलहाल इधर ही वीलॉग करेंगे। कुछ लोग कंप्लेंट करते हैं बैकग्राउंड बड़ा बिजी, और ये जो मेरा बाबा गया है ना, ये सेंट्रल बाबा, ये वाइस बाबा, ये लोगों को बड़ा पसंद है। जनाब, सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, तुना तुन कर दीजिएगा उसको। हुजूरे वाला किस्सा ये है कि कल डीजीआईएसपीआर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़काई। अभी उस पे ही लोगों का रिएक्शन, सोशल मीडिया का रिएक्शन आ रहा था। तो आज सानू एक नवी खबर मिली है। अच्छा, नवी खबर क्या है? नवी खबर ये है कि हमारे अजीमुशान सूबे पंजाब की अजीमुशान इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, वजीर इत्तला जनाब उज़मा बुखारी साहिबा, अल मारूफ बदजुबान अज़मा साहिबा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बदजुबानी करती हैं, इन्होंने एक बयान दाग दिया। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो बयान अपने मुतल्लिक दागें, क्योंकि ये वो कर नहीं सकती। तो अज़मा साहिबा ने यह बयान दागा है जनाब मरियम नवाज के बारे में। उन्होंने बताया कि मरियम नवाज यूथ की, नौजवान नस्ल की पसंदीदा तरीन लीडर बन चुकी है। उन्होंने साथ साथ ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स, स्कॉलरशिप और लैपटॉप तकसीम किए, और इनकी तकरीबात में इसका अमली मुशाहिदा उनको देखने को मिला है। उन्होंने कहा मरीम नवाज ने बातों से नहीं, अमली इकदामात से बढ़कर दिल जीते हैं। नौजवान जलाओ घिराव से तंग आ चुके हैं। मखबूम मकासद वाली बकवास बात, यूथ पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, कौम की तकदीर है। नौजवानों के हाथों में किलो वाले डंडे नहीं, लैपटॉप थमा रही हैं। लटरम पटरम वादे पूरे किए, जाली। अच्छा, अब ये आगे पढ़ना ही बेवकूफ़ी है। मेरी तो सुई यहाँ पर अटक गई कि मरियम नवाज यूथ की पसंदीदा लीडर बन चुकी हैं, क्योंकि हम खुद यूथ हैं एक बहुत बड़ा, और बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है, लड़कों बच्चों से बातचीत होती है। अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली मैं कोई वजीर तो हूँ नहीं कि जिससे कोई नहीं मिल सकता। हम तो वेले सड़क पे मिल रहे होते हैं। उस दिन पेट्रोल पंप पे गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए रुका था, तो एक साहब मिल गए थे। उन्होंने कहा जी आप अदील राजा? मैंने कहा जी जनाब हम ही हैं अदील राजा। कहता मैं आपका बड़ा फैन हूँ। मैंने कहा अल्लाह, ये तो फैन मूवमेंट हो गया जी चॉइस साहब। खैर, इस पे बात करेंगे। साथ मरीम नवाज के पप्पा जो हैं, पप्पा हजूर बड़े मियाँ साहब, किबला मोहतरम कायदे मोहतरम ता हयात कायद नवाज शरीफ साहब, जो नवाज शरीफ की सियासत का जहाज क्रैश लैंड हुआ है, ट्रैजिक डेथ हुई है उनकी सियासत भी, उस पर भी जरा बात कर लेंगे। वो उनकी एक आपने फोटो देखी होगी, ऐसे आई है, आपने यकीनन वो देखी होगी। उस पर बात करना चाहूंगा। नोजी में ही घुस गई थी उंगलियां। मियाँ साहब की नोजी भी इतनी बड़ी है, पता नहीं क्यों इतनी उंगलियां घुसाते हैं। साथ साथ बजट के लिए तैयार हो जाए। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला बजट है जो आईएमएफ बैठ के तैयार कर रहा है। सारे बेबस से फिर रहे हैं। आईएमएफ धड़ाधड़ बजट तजावीज़ बना के पेश कर रहा है। अब सुना है बजट 10 तारीख को पेश होगा। इस पर बात करें। बोरिंग सब्जेक्ट है, लेट्स मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे पहले तो अज़मा बुखारी साहिबा का दावा। उन्होंने कहा जी मरियम नवाज नौजवान नस्ल की मकबूल तरीन लीडर बन गई। आप मकबूलियत कैसे जांचेंगे किसी सियासतदान की? इंडिपेंडेंट सर्वे करवा लें। आजकल सर्वे से भी बेहतर है आप सोशल मीडिया पे पोल करवा लीजिए, लेकिन पोल में धांधली होती है। आप डोर टू डोर सर्वे, एक मैसिव कैंपेन उठा लें अरबों रुपए की, आपको एग्जैक्टली पता चल जाए। एक मैसिव कैंपेन जो पाकिस्तान में होती है उसका नाम है इलेक्शंस। तो इलेक्शंस 2024 का नतीजा आपके सामने है। अभी तक आप इलेक्शन 2024 का नतीजा देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन कितना पॉपुलर है। मैंने वो नतीजा देख रखा है, तो उस नतीजे से तो मुझे यही समझ आया है कि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे पॉपुलर इमरान खान साहब हैं। नाज़रीन, मरीम नवाज शरीफ साहिबा, इन्होंने एक ज़माने में अपनी डिफाइंस दिखाई। इन्होंने बड़े बड़े नारे लगाए, बड़े बुलंदोबांग दावे किए। कल डीजीआईएसपीआर मारंग बलोच पे हमले कर रहे थे। एक ज़माने में मरीम नवाज मारंग बलोच के साथ खड़ी होती थी, उसके हक में बयानात दिया करती थी। आज उनको मारंग बलोच के उनकी ज़बान नहीं खुल पा रही। मरियम नवाज साहिबा यंग एंटरप्राइजिंग लीडर शायद हो सकती थी। मेरे कुछ एतराज़ात हैं। एतराज़ नंबर 1, लीडर बनाए नहीं जाते, लीडर पैदा होते हैं। मरियम नवाज को बनाया गया है। पॉइंट नंबर 2, जिसने ज़िंदगी में 1 रुपए का काम नहीं कभी किया, जिसने ज़िंदगी में एक दिन मेहनत नहीं की, वो क्या जाने मेहनत कशों का दुख क्या होता है। पॉइंट नंबर 3, जिसको अपना इमेज ऊपर रखने के लिए, इमेज बिल्ड करने के लिए ब्रांड्स की ज़रूरत पड़े, जिसको बेसिक सेंस ना हो, जो खुद ब्रांड ना बन सके, वो दूसरों की रहनुमाई कैसे करे। पॉइंट नंबर 4,
जो बंदा इतनी नेगेटिविटी के साथ पैदा हुआ, जिसके दिमाग में इतनी शदीद नेगेटिविटी हो, जिसके दिमाग में जहर भरा हो, वो नौजवान नस्ल को क्या मशले राह दिखा सकता है? टीवी पर बैठ के वजीर इतलात है, इश्तिहारात देने होते हैं करोड़ों के चैनल्स को। चैनल मालिकान जो हैं वो भूखे कुत्तों की तरह पैर चाटने के लिए तैयार होते हैं, कोई भी वजीर इतलात हो। आज अज़मा बुखारी हैं, पिछली बार अगर फैजुल हसन चौहान था तो ये सारे चौहान के पैर धो धो के पीते थे। उससे पहले परवेज रशीद साहब थे तो ये परवेज रशीद साहब के पैर धो धो के पीते थे। उससे पहले कोई और था तो ये उसके पाँव धो धो के पीते थे। तो मीडिया मालिकान जो हैं अनफॉर्चुनेटली वो इस मुल्क में एक बड़ी बीमारी है। इसीलिए मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, आपको पता है, इट विल डाई डाउन, ये गिरेगा सारा, और सोशल मीडिया इसकी जगह लेगा। इसलिए सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की हर मुमकिन कोशिश पहले से की जा रही है। जितने भी क्रैकडाउन होते हैं, चैनल मालिकान बड़े खुश होते हैं कि हमारी दुकान कुछ और मजीद कुछ अरसा चलेगी। तो मीडिया को तो आप लानत भेज के साइड पे करें। अब आप बात करें ग्राउंड लेवल पे। मैं पंजाब का आपको बता सकता हूं, केपी में पूछने की जरूरत नहीं है मरियम नवाज की कितनी इज्जत है। मैं पंजाब का आपको बता सकता हूं, गांव गांव, शहर शहर, देहात देहात, जहां जहां मैं घूमा हुआ हूं या जहां मेरे जानने वाले मौजूद हैं, उस जात की गाली पड़ती है, उस जात की बकवास की जाती है कि मरियम नवाज खुद सुन ले तो कानों से इनके धुआं निकल जाए, इनके बाल हसन नवाज की तरह उड़ जाएं सारे के सारे। मैं ये एग्जैजरेट नहीं कर रहा, ये मैं शायद मैं कम करके बता रहा हूँ। एक ऐसी खातून जिसने नफरत फैलाई है इसमें मुल्क में, तकसीम फैलाई है इस मुल्क में, मतलब 3-4 करप्शन के स्कैंडल इनके होते हुए आ चुके हैं। आप अयाशियां देख लें, आप शाह खर्चियां देख लें। इस मुल्क में 2 वजीर रखी हुई हैं जिनको फैसलवाड़ा मासियां कहते हैं, तो वो बस्ते उठाने के लिए रखी हुई हैं इस मुल्क में। वहां पर नौजवानों की लीडर जो है वो मरियम नवाज। हमारे मुल्क के नौजवान बड़े तेज हो चुके हैं। 1-2 बच्चे मेरे जानने वाले हैं जिनको लैपटॉप मिल रहा था, वो कहते हैं हमने इमरान खान को वोट दिया, हमने लैपटॉप नहीं लिया। मैंने कहा वो लैपटॉप हमारे पैसों का मरियम नवाज थोड़ी दे रही है, टैक्स के पैसों का लैपटॉप है, अपने बाप के पैसों से थोड़ी दे रही है। लो लैपटॉप, वोट दो जिधर दिल करता है। तो उस्मा बुखारी को गलत फहमी हुई है। इसका अजाला मुमकिन है इलेक्शन करवाने से। आप इलेक्शन करवाएं, आपको ऐसा टीका लगेगा, आपके 14 तबक रोशन हो जाएगा। वो वीडियो देखिए ना उस्मा बुखारी की, जिसमें पानी पी बेहोश हो जाती है, दोबारा बेहोश हो जाएंगे। अगर मरियम नवाज को जोम हो गया तो वो अपने वालिद साहब की तरफ देखें, जिनका पाकिस्तानी सियासत में जो अंजाम हुआ है शायद किसी का नहीं हुआ होगा। आज हुकूमत कहने को मुस्लिम लीग नून की है, लेकिन बेबसी की तस्वीर बना हुआ है नवाज शरीफ। ये देख के, नवाज शरीफ देख के तरस भी आता है और इबरत भी होती है और एक सबक भी मिलता है कि बार बार बूट चाटोगे, बार बार डीले करोगे इक्तदार की खातिर, तो इसी अंजाम को पहुंचोगे कि भरी महफिल में नाक में उंगलियां डाल के उनको चाटते रहोगे। आप 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर जो अपने जाती बिजनेस फायदे के लिए मोदी के खिलाफ बयान नहीं दे सकता, आपने अपनी आंखों से देखा, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर जिसकी टके की इज्जत नहीं है, ये वो 3 टाइम साबिक प्राइम मिनिस्टर है जिसको एमएनए बनने के लिए अपना हल्का चोरी करवाना। पाकिस्तान का वाहिद हल्का है जहां पर आधी रात को आरओ चेंज किया गया मियां साहब को जितवाने के लिए। जेल में बैठी हुई बूढ़ी बीमार औरत यास्मीन राशिद एक दिन हल्के में कदम नहीं रखा, उसने तुम्हें इबरतनाक शिकस्त दी है। तो मरियम नवाज, अज़मा बुखारी इस बाबे के, नवाज शरीफ के अंजाम से डरें, थोड़ा हौसला करें और इंसानियत पकड़ें, आपके लिए यही बेहतर है। आखिर में जाते जाते नाजरीन बारीक सी बात, IMF साहब हमारे मुल्क में आया हुआ है। एक जमाना होता था, एहसन इकबाल हमारे मुल्क के सेल्फ प्रोक्लेम्ड अरस्तू हैं, जिन्होंने MBA किया लेकिन वो प्रोफेसर हैं। वो चिखते थे कि IMF के आगे मुल्क को गिरवी रख दिया है। आज IMF अंदर घुसा बैठा है, वजारत खजाना के अंदर घुसा बैठा है और कुंडी लगाई हुई है, और औरी नाम के वजीर खजाना को बाहर दरबान की जगह खड़ा किया हुआ है। वो कहते हैं जाओ ये लेके आओ, ये लेके आओ, ये लेके आओ, और ये सारे कर रहे हैं। आज एहसन इकबाल की जबान तालू से चिपक गई है। आज हमारे जो खुरम दस्तगीर साहब हैं वो कुछ नहीं बोलेंगे। आज हमारे ख्वाजा आसिफ साहब, खैर ख्वाजा साहब को कुछ नहीं कहना है, ख्वाजा साहब को कुछ नहीं कहना। ख्वाजा साहब ने जितने जूते पॉलिश किए हैं, ख्वाजा साहब को कुछ नहीं कहना। तो ये सूरत हाल है। बजट में आवाम के लिए किसी रिलीफ की उम्मीद मत रखिए। मेरी इत्तला के मुताबिक पेट्रोल लेवी मजीद बढ़ेगी, मेट्रो बस का किराया डबल हो चुका है, बहुत सारी सब्सिडीज खत्म होंगी गरीब आवाम के लिए। अमीर लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, गरीब बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इंतज़ार कीजिए और देखिए क्या क्या तबाहियाँ हमारे लिए मजीद ये नाजायज़ हुकूमत लेकर आ रही है। इंतज़ार कीजिए। खैर और क्या कहना है, फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।